6850 का आपने कहा स्टॉप लॉस और 7100 के टारगेट, 7300 के टारगेट, 7300 के टारगेट, 7300। 7300 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक और सीमेंट कंपनियों में फिर से देखिए मोमेंटम बढ़ता हुआ। कल दोपहर में हम ग्रासिम के नंबर्स भाप रहे थे, उसके बाद से एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अल्ट्राटेक पर भी एक तेजी का ही कॉल इस समय प्रदीप ने दिया है। प्रदीप, इनफैक्ट एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, इनफैक्ट गौरव और अरुण की तरफ से भी एक एक स्टॉक आगे आ सकता है, लेकिन उस पर आएंगे, टाइम देते हैं इनको कुछ अच्छा ट्रेड ढूंढने के लिए। तब तक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर कंपनी के नतीजे आ गए और इस तिमाही में ध्यान रखिएगा आय में हमने देखा है करीब 17% तक का इजाफा। मुनाफा गौर करें तो 6 गुना बढ़ा है, एबिटा में भी 12% तक की बढ़त देखने को मिली। हालांकि इस तिमाही में मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव रहा। आउटलुक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO अतुल गोयल। गोयल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। वैसे तिमाही अच्छी रही है, इस समय एक अंदाजा दे सके कि ऑन ग्राउंड डिमांड कितनी मजबूत देखने को मिल रही है और ये डिमांड स्पिल ओवर फिर सेकेंड हाफ में कितना और आपके नंबर्स को बूस्ट दे सकता है? देखिए, डिमांड तो रेजिडेंशियल में है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखें अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, अभी रिपोर्ट आई है कि हर जगह का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जो कि EMI ओवर हाउस होल्ड इनकम होता है, सब जगह जो अफोर्डेबिलिटी का इनकम जो इंडेक्स है वो रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। आप देखिए, बॉम्बे में 91 से इट हैज कम टू 60%, बेंगलोर में 53% से 28% आ गया, NCR में करीबन 43 से 48% से सीधे 30% के आसपास आ गया। तो अफोर्डेबिलिटी ये दिखा रहा है कि अफोर्डेबिलिटी मार्केट में है और जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो लेने को तैयार हैं। और मेरे को रहता है डिमांड जो है वो रियल स्टेट की रहेगी। ITS अभी भी अच्छा कर रहा है और सैलरीज अभी भी अच्छी हैं, तो मेरे को नहीं लगता इसमें इशू आना चाहिए। लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया वो भी बहुत ज्यादा रियल स्टेट की तरफ बढ़ा है, तो मेरे को लगता है डिमांड सस्टेन करेंगे। हमें तो लग रहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमारी अच्छी सेल्स आनी चाहिए। इस क्वार्टर में मैं देख रही थी कि सेल्स वैल्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% बढ़ी है, लेकिन सेल्स वैल्यू ईयरली 6% घटी है सर, एंड वॉल्यूम्स हैव आल्सो लार्जली कूल्ड ऑफ। तो अगर आप कह रहे हैं डिमांड अच्छी रहेगी, ये किन ज्योग्राफीज में डिमांड है, किस तरह की प्रॉपर्टीज की डिमांड है? गोयल साहब? हाँ, आप सुन सकती है मेरे को? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं सुन पाया, अगर एक बार आप रिपीट कर दें। रेसिडेंशियल में सेल्स वैल्यू सालाना आधार पर थोड़ी सी नरम थी, क्वार्टरली में देख रहे हो तो फ्लैट रही है, सिर्फ 2% बढ़ी है, और वॉल्यूम में भी थोड़ी सी नरमी आई है। तो सेकंड हाफ में जब आप डिमांड पिकअप कह रहे हैं रेसिडेंशियल में, ये किन ज्योग्राफीज में है, किस तरह की घरों की डिमांड है ये? देखिए, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे लॉन्चेस बहुत कम हुए हैं। अगर आप पूरे H1 में देखें, हमने Q2 में भी खाली 1.2 मिलियन ही लॉन्च किया और वो भी हमने एट द एंड में लॉन्च किया, इसलिए सेल्स आपको कम दिख रही है। बट अब हमने 13.53 मिलियन जो है हम लॉन्च करेंगे अगले 4-5 क्वार्टर्स में, तो डिमांड है और सेल्स आपको अच्छी दिखेगी। जो सेल्स ज्यादातर है वो है मिड इनकम हाउसिंग में, जिसमें कि हमारा 60 to 70% ऑफ बिजनेस जो है वो मिड इनकम हाउसिंग में है, तो वहां डिमांड अच्छी है अभी भी। अगर आप बेंगलोर में देखें, चेन्नई में देखें, हैदराबाद में अच्छी डिमांड है, साउथ इंडिया में ओवरऑल, बिकॉज ITS अभी भी अच्छा कर रहा है और स्टार्टअप जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी देखिए, स्टार्टअप जो 45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो बेंगलुरु में हुआ है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि डिमांड आगे बनी रहेगी। खाली थोड़ा इशू हमारा स्लो जो आपको दिख रहा है सेल्स का, वो ओनली बिकॉज ऑफ लॉन्चेस हैं, अप्रूवल्स थोड़ी डिले हैं। अगर अप्रूवल्स वगैरह सब टाइम पे आ जाएंगी तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा लॉन्च कर पाएंगे अगले 2 क्वार्टर में और अच्छी सेल्स हमें अचीव करनी चाहिए। ओके, तो अगले 2 क्वार्टर में बड़े लॉन्चेस की तैयारी है। होटल बिजनेस पर अगर एक इनपुट हमें दे सके, क्योंकि लार्जली जिन होटल कंपनियों से हमने बात की उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्वार्टर रहा। इंडियन होटल्स ने तो इनफैक्ट ऐतिहासिक नंबर्स पेश किए हैं, तो आपके लिए होटल बिजनेस का किस तरह का कंट्रीब्यूशन आ रहा है?
कि हमारे भी जो नंबर्स है हॉस्पिटैलिटी से वो ऐतिहासिक ही हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू डबल हो चुका है। अगर आप देखें 6 टाइम्स एबिटा बढ़ गया है, तो जो हॉस्पिटैलिटी है वो वाकई बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर आप देखें, मैंने प्री पैंडेमिक लेवल से हमारा ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गया है और ARR भी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात नोट करने की कि अभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल फुल फ्लो में इंडिया में चालू नहीं हुआ है। दिस इज ओनली जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवल की वजह से है। तो मेरे को लगता है अगर इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत अच्छे से चालू हो जाएगा तो हमारे जो बिजनेस होटल्स है वो और भी अच्छा करेंगे। तो हम बड़े होपफुल हैं कि इस साल जो है हम अच्छा एबिटा, अच्छा PBT, पॉजिटिव नंबर अपने हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल में दिखाएंगे। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आगे आपसे इन टच में रहेंगे जब आप वो नए प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स लॉन्च करते दिखाई देंगे। तो सेकंड हाफ में दरअसल तैयारी कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की, और वहां से रेजिडेंशियल बिजनेस में वॉल्यूम और वैल्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनफैक्ट अभी अभी हम बात भी कर रहे थे कि रियल एस्टेट कंपनियों पर नजरें होनी चाहिए। शोभा एक कॉल निकल कर आया तेजी की तरफ। ब्रिगेड हाउएवर आज 4.5% नीचे कारोबार कर रहा है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद बैक टू खिलाड़ी नंबर 1।